सो है एवरीवन, तो सरवाज खान एंड दिस वीडियो इज़ रियली ऑसम। यस गाइस, इंटरेस्टिंग वीडियो है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड नंबर 2 ऑफ राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी। जी हाँ गाइस, जेनिफर का जो लेटेस्ट कह सकते हैं सीरीज़ है वो आ चुकी है सोनी लिव पर, और जो फर्स्ट एपिसोड है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सेकंड एपिसोड है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते, सीधा बात कर ही लेते हैं कि एपिसोड नंबर 2 में क्या हुआ था। तो बेसिकली गाइस, एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट विद द सीन। अनुष्का जो है वो मतलब बचपन का एक फ्लैशबैक देख रही है, जहाँ अपने फादर के साथ गाड़ी में जा रही है, और कह सकते हैं इसके फादर जो हैं वो बता रहे हैं कि मैं एक सिंगल पेरेंट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, और मैं ये भी जानता हूँ कि कैसे तुझे मनाना है। तब ये मतलब कह सकते हैं अपने फादर से नाराज़ है। और यहाँ पर जो है जब इसके फादर इसको एक मतलब हॉर्स गिफ्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब जो है प्रेजेंट सीन में ये गाड़ी में है, क्योंकि इसको पता लग गया है कि हॉस्पिटल में इसके फादर एडमिट हैं, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। और ये जो है भाग कर जाती है और पूछती है कहाँ हैं, तो उसके फादर का मतलब ऑपरेशन चल रहा है, वो आईसीयू में है। और यहाँ पुलिस वालों से कह रही है कि कौन कल्प्रेट है, इसको मतलब पता लगाओ, ऐसा किसने किया, हिट एंड रन का केस है, ये ऐसा नहीं हो सकता, इसके पीछे ज़रूर कोई है। तो यहाँ पर जो है ये लोग यही बात कर रहे हैं कि हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, और ये हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए कहीं और शिफ्ट करेंगे, बट फ़िलहाल इनका जो ऑपरेशन है वो करना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये लेडी या फिर राजदीप की मदर यहाँ आ जाती हैं, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब हल्ला कर देती है हॉस्पिटल को लेकर, बोलती है छोटा हॉस्पिटल है, यहाँ से निकलो, और ये लोग मतलब मेरे बेटे को ना मार दें, ऐसा ऐसा मतलब काफ़ी कुछ बोल देती है। और यहाँ पर जो है जो जेनिफर है ऑब्वियसली, जिसका नाम है अनुष्का, उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका सर्जरी करनी पड़ेगी और ब्रेन में इनकी चोट लगी हुई है। और ये पूछती है साथ ही कि अगर नहीं किया तो क्या होगा, तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि ये मर जाएंगे, तो सर्जरी करने के लिए एक कंसेंट साइन करना होगा, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते इसीलिए। तो यहाँ पर ये लेडी आती है और बोलती है कि तुम कौन होती हो मेरे बेटे की जिम्मेदारी लेने वाली और उसका इस तरह से ऑपरेशन करवाने वाली। तो अनुष्का जो है सीधा कहती है मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, और ये जो लेडी है वो चुप हो जाती है। और यहाँ पर विराट से मिलने ये आता है और कहता है तुम ही हो जो मेरी बीवी से मतलब अकेले में मिले थे। और जो है मतलब ये इसकी स्पीच भी सुन लेता है राजदीप की, जहाँ पार्टी में जो सीन था उस वजह से। तो ये इसको समझाता है कि ये लोग जो हैं अपना काम निकाल कर मक्खी की तरह फेंक देते हैं। तुम्हें जो है अगर मतलब वारिस बनना है, कुर्सी चाहिए, तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। यानी इसका इशारा ओवरऑल यही है कि ये जो है मतलब अनुष्का से शादी कर ले, तभी इसको वारिस बनाया जाएगा या फिर राजदीप की जगह मिलेगी। तो करण को थोड़ी बात समझ आ ही जाती है। तो यहाँ पर ये जो है बंदा निकल लेता है, और करण को यहाँ मतलब फ़ोन कॉल पर पता लग ही जाता है कि राजदीप एडमिट है। और ये हॉस्पिटल में जाके जेनिफर से या फिर कह सकते हैं अनुष्का से बात करता है, और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो जेनिफर भी लौट के कहती है तुम्हें संभालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हेल्प करना, मैं सब संभाल लूँगी। तो ये सुनकर जो है विराट काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाता है। और अगले सीन में ये लड़की जो है सुबह 10 बजे वहाँ ऑफिस में पहुँचती है, तो उसको ओवरऑल मतलब कह सकते हैं पता लग जाता है कि राजदीप का एक्सीडेंट हो गया है। और यहाँ पर जो है ये बंदा उसको कहता है कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता, उसकी बेटी से ही बात करो अनुष्का से, तभी कुछ हो सकता है। यहाँ बोर्ड मीटिंग चल रही है कि अगला वारिस कौन होगा, इसकी चेयर पे कौन बैठेगा राजदीप की। तो ये बंदा जो है वो डिस्कस करने आया है कि अगला वारिस आखिर होगा कौन। तो ये लोग जो हैं मतलब इतने ज़्यादा लड़ रहे हैं आपस में कि मैं बनूंगा अगला वारिस इस चेयर का, और जो अनुष्का है वो चुपचाप बैठी भी है। तो यहाँ पर जो है करण कहता है कि मुझे उन्होंने चुना था पार्टी में, तो मैं ही अगला वारिस होऊंगा इस चेयर का या फिर इस कंपनी का। तो ये लोग कहते हैं मैं ज़्यादा सीनियर हूँ तो मुझे बनना चाहिए। मतलब ओवरऑल जो है ये बंदा कह देता है कि अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉज ये जो है यहाँ पर असली वारिस इसकी बेटी होगी या फिर राजदीप की बेटी अनुष्का। तो करण कहता है ये तो मतलब सही नहीं है, और तुम्हें तो मतलब कोई इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं, तो तुम कैसे बनोगी। तो अनुष्का भी साफ साफ कह देती है मुझे एक्सपीरियंस भले ही नहीं है, लेकिन ये केस जो है वो मैं जीत के रहूँगी। तो विराट कह देता है ठीक है, अगर ये केस तुम जीत गई तो ये कुर्सी तुम्हारी, और अगर हार गई तो मतलब बदले में ये भी कह देती है अनुष्का कि ठीक है हार गई तो ये कुर्सी तुम्हारी। तो यहाँ इन दोनों की मतलब बहस हो जाती है अच्छी खासी, काफ़ी अच्छा सीन था। और इस सीन में ये लड़की मतलब देख रही होती है राजदीप को हॉस्पिटल में आके, और कहती है कि सब कुछ मतलब बताती है ऐसे ऐसे मुझे अपॉइंट किया था 10 बजे, बट ये ऐसा हो गया, तो मैं यहाँ पर आई हूँ आपसे मिलने, मुझे एक मौका दे दीजिए। तो अनुष्का जो है उसको एक मौका नहीं देती फिलहाल। तो ओवरऑल जो है ये लड़की बता देती है कि तुम जो हो, यानी कि अनुष्का से कहती है नेपोटिज्म करके तुम तो बन गई, अब मैं जो हूँ मतलब कैसे जाऊँ यहाँ से, जो मेरी जगह है,
क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं अच्छी वकील बन जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे एक बार मतलब मौका दे दीजिए। तो ये बातें सुनकर मतलब उसका दिल पिघल जाता है अनुष्का का, लेकिन ये अपनी बातों में ऐसे लगा लेती है इसको और मना लेती है एक तरह से। अनुष्का जो है इसको एक मौका दे देती है, वो कहती है इस पर थीसिस लिख कर आओ जो केस जो चल रहा है उसके ऊपर। तो ये जो है मतलब दोनों प्रैक्टिस करते हैं और ये थीसिस जो लिख के आती है उस पर वो मान जाती है और ये अपॉइंट कर लेती है इसको एज ए अपना मतलब कह सकते हैं साथ में जो वकील जाते हैं वो। तो ये दोनों मतलब अब यहाँ बैठे हुए हैं और केस की हेयरिंग चल रही है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं। लगभग अनुष्का केस हार ही चुकी है, क्योंकि ये बंदी जो है इसने मारा था अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको। लेकिन क्यों मारा था, जब अनुष्का का जो फाइनल वर्डिक्ट कह सकते हैं, जब फाइनल हेयरिंग होती है या फिर कह सकते हैं जब फाइनल स्पीच में मतलब जज साहब बुलाते हैं, तो अनुष्का ऐसे बातें बताती है और एक तरह से कह सकते हैं मर्डर को बना देती है कि ये अपने सेल्फ डिफेंस में इसने किया था। और काफ़ी सारी जो कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशन होती हैं उसका मतलब हवाला देते हुए ये प्रूव कर ही देती है कि इसने सेल्फ डिफेंस में ही अपने बंदे को मारा था, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब वो मोलेस्ट कर रहा था, वो काफ़ी दिनों से उसे परेशान कर रहा था, वो कह सकते हैं वो अब्यूज़ कर रहा था एक तरह से इसको। और जब ये केस पूरा हो जाता है या कह सकते हैं पूरी हियरिंग हो जाती है, तो उसके बाद फैसला आने वाला होता है। तो ये लोग यहाँ पर मतलब वेट कर रहे होते हैं और मीडिया में भी अफरा तफरी मची होती है कि आखिर होगा क्या। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं मतलब अफरा तफरी मचा रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर होगा क्या। और मैंने जैसे कि कहा कि यही होने वाला है, यानी कि इसकी हियरिंग जो है वो सही आने वाली है, बाइज्जत भरी। तो वैसा ही होता है और अनुष्का वगैरह जो हैं ये सारे खुश हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इस चीज़ से। और ये वर्डिक्ट जब आता है तो ये खुश हो जाती है, यानी कि बाइज्जत भरी कर दिया जाता है उस लेडी को। और इस तरह से यहाँ पर वही सीन आता है जब वो वापस से ऑफिस में आती है तो यहाँ पर वो पुराना फ्लैशबैक देखती है, जहाँ पर उसके फादर जो हैं इन लोगों से बातें कर रहे होते हैं डील की या फिर कह सकते हैं किसी केस पर। और अनुष्का वहाँ आ जाती है, तभी अपने बेटी को मतलब सुना देता है और कहता है कि यहाँ से वहाँ तक आने में या फिर कह सकते हैं चेयर तक आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अब ये मतलब चेयर जब देखती है कि यहाँ पर मैं बैठ सकती हूँ अनुष्का प्रेजेंट टाइम में, तो मतलब वो बैठती नहीं और देखती है अपने फादर को, देखती है फ़ोटो में। वहीं पर कह सकते हैं करण की एंट्री भी हो जाती है। करण जो है मतलब उसको कहता है कि मैं कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कल कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया था। और अनुष्का कहती है कि हाँ कोई नहीं, मतलब वैसा होता है। और फिलहाल जो है ये सारे लोग भी आ जाते हैं और कह देते हैं कि हम मतलब ये फर्म ये कंपनी छोड़ना चाहते हैं। और ये सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और फिलहाल जो है एपिसोड ये जो कह सकते हैं सेकंड है वो वहीं ख़त्म हो जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है जैसे कि मैंने कहा। तो कह सकते हैं गाइज़ ये एपिसोड जो है यहाँ ख़त्म हो गया है। अब जो है थर्ड एपिसोड भी जल्द ही मतलब अपलोड करने वाला हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो और अपडेट्स मूवी से रिलेटेड मिस ना कर सकें। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा अलविदा। वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।